प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज जबकि हम सब अपने अपने घरों में इकट्ठे हुए हैं, ये मौका जो चंद हफ्तों से हम सब के साथ जुड़ा हुआ है, एक समय है अपने आप को सही तरीके से समझने का। जब इंसान अपनी ओर देखता है तो वो अपने आप को समझने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि हम अलग अलग एटमॉस्फेयर्स में अलग अलग तरीक़ों से जीते हैं। एक ही इंसान की कई पर्सनालिटीज़ निकल आती हैं। बहुत सी बार ऐसे होता है कि जब हम लेट्स से काम पर जा रहे हैं, तो जब हम अपने काम पर पहुँचे तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारी पर्सनालिटी चेंज होती है। जब काम पर उनसे मिलते हैं जो हमारे ऊपर हों, तो हम उनसे एक तरीके से बातचीत करते हैं। जब उनसे मिलते हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनसे हम दूसरे तरीके से बातचीत करते हैं। एक ही इंसान एक ही एटमॉस्फेयर में उसकी अलग अलग पर्सनालिटीज़ दिखने शुरू हो जाती हैं। और ऐसे ही जब हम अपने घरों में भी होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पर्सनालिटी बदलती रहती है। जब इंसान अपने माँ बाप से या बुज़ुर्गों से बातचीत करता है तो एक तरीके से करता है। जब अपने भाई बहन से बात करता है तो दूसरे तरीके से करता है। जब बच्चों से बातचीत करता है तो तीसरे तरीके से करता है। जब दोस्त मित्रों से मिलता है तो उसका बातचीत करने का तरीका ही बदल जाता है। तो फिर इंसान ये सोचना शुरू होता है कि असली में वो कौन है। आजकल का टाइम जबकि कंप्यूटर्स घर घर में हैं, हम लोग पिछले काफ़ी सालों से कंप्यूटर्स को अपनी ज़िंदगी में पाते हैं। तो क्या होता है कि एक कंप्यूटर में अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं और जिस एप्लीकेशन को आप चाहो आप उस एप्लीकेशन को आगे करते हो तो कंप्यूटर उस किस्म का काम आपके लिए करना शुरू कर देता है। जैसे से आप कहो कि मेरे को फ़ोन की डायरेक्टरी चाहिए तो वो काम कर देगा, वो किसका एड्रेस चाहिए तो वो काम कर देगा, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है तो वो काम कर देगा। अगर कुछ और करना है तो उस किस्म का आप प्रोग्राम उसमें से इस्तेमाल करेंगे तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ऐसे ही इंसान भी एक कंप्यूटर के माफिक है। जो हमारे मूड्स हैं वो हम किस किस्म की प्रेजेंटेशन अपने आप में से औरों के लिए कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंट है कि हम अंदर से कैसे किसी को अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं। उस पर निर्भर है कि हम उनसे कैसे बातचीत करते हैं, हमारा मूड कैसे होता है। हम उनके हंस के बातचीत करते हैं कि हम उनको गुस्से से बातचीत कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं, ये बात करनी पड़ रही है। तो मूड इंसान का बदलता रहता है। तो एक वाक़या है जो हमें दर्शाता है कि असलियत इन सब चीज़ों में क्या है। एक बच्चों का ग्रुप था, वो एक सर्कस में गए और सर्कस में जब गए तो वहाँ पर एक कमरा था जिसमें तरह तरह के शीशे लगे हुए थे। एक कॉरिडोर सा था जिसमें से जब इंसान गुज़रता था तो एक शीशे में देखो तो लगता है कि बहुत लंबा हो गया इंसान। तो बच्चों को लगा, जो छोटे थे उन्हें लगा हम बड़े हो गए, बड़े खुश थे वो। आगे के एक और शीशे में देखा तो जो वो लग रहा है बड़े छोटे हो गए। तो जो लंबे बचे थे उनको लगा हो ये क्या हो गया, हम ऐसे क्यों लग रहे हैं। थोड़ा आगे गए तो एक शीशे में गए तो सब बड़े पतले पतले लगने शुरू हो गए। तो जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा था वो बड़े खुश
कि हम तो बड़े अच्छे लग रहे हैं इधर, और जब आगे गए तो देखा कि सब बहुत बड़े बड़े लगने शुरू हो गए। तो जैसे जैसे वो अपने आप को देख रहे थे शीशे में, वैसे वैसे उनका मूड बदलता जा रहा था। अगर तो उनको लग रहा था कि ये जो कुछ हम दिख रहा है हमें बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो बड़े खुश लग रहे थे। और जैसे उन्हें लगा कि जो हम देख रहे हैं अच्छा नहीं है, तो उन्हें लगना शुरू हुआ वो हम तो ऐसे क्यों लग रहे हैं। तो आपस में सब बच्चे बातचीत कर रहे थे, जा रहे थे। उनसे एक बच्चा थोड़ा सा सियाना था, तो उसने सबसे कहा कि आप अपने मूड क्यों बदल रहे हो। तो सबने कहा देखो मैं यहाँ पे ऐसा लग रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा लग रहा हूँ, तो इसका असर तो होगा ही। तो उसने कहा कि हम थोड़ा और आगे जाते हैं और देखते हैं कि जो शीशा सही तरीके का होना चाहिए, जिसमें कि हम नॉर्मल लगते हैं, वो भी यहाँ है कि नहीं है। तो आगे के जब ख़त्म हो गया तो वहाँ पर दोनों साइड पर प्लेन शीशे लगे हुए थे। तो वहाँ उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने आप को जैसे हैं वैसे ही पाया। जैसे घरों में हम रोज़ सवेरे उठते हैं, ब्रश करते हैं, अपने टीथ शीशे में देखते हैं, तो जो हमारी शक्ल है वही दिखाई देती है। शीशा रिफ्लेक्ट करता है कि हम बाहरी रूप से कैसे दिख रहे हैं। तो फिर उस सियाने बच्चे ने उनको यही समझाया कि देखो असली में तो ये हमारा रूप है, ये अलग अलग चीज़ें थी जो अलग अलग किस्म के शीशे बने हैं, उसके ज़रिए हम सब अलग अलग दिख रहे थे। जब हम अपनी ज़िंदगी की ओर इस वाक़े को ढालने की कोशिश करते हैं तो हम सब ये जानेंगे कि चाहे हम अपने आप को अलग अलग एटमॉस्फेयर में अलग अलग तरीक़ों से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन असलियत में हम कुछ हैं। और वो असलियत क्या है, उसको जानने के लिए हमको ध्यान अंदर की दुनिया में करना है। इस समय हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते हुए बाहर की दुनिया में ही ध्यान दे रहे हैं। जिस और हम ध्यान देते हैं हम वैसे ही बनते हैं, और बाहर की दुनिया में लोगों को दिखाने के लिए कि हम कैसे हैं, हम अपने आप को वैसे प्रेजेंट करते हैं। घर से आप बाहर निकलोगे तो आप कपड़े बड़े अच्छे से पहनोगे, काम पर आप एक किस्म के कपड़े पहनोगे, किसी दोस्त मित्र को मिलने जाना है दूसरे किस्म के पहनोगे, किसी शादी ब्याह में जाना है तीसरे किस्म के पहनोगे। अलग अलग तरीक़ों से हम अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि उस माहौल में हम अगर उस किस्म के लगेंगे तो लोगों को हम अच्छे लगेंगे। तो लोगों को खुश करने के लिए हम कभी एक किस्म के तरीके से करते हैं कुछ, कभी दूसरे तरीके से करते हैं। और ये सब बाहर की दुनिया की ओर ध्यान देते देते ही इंसान अपनी ज़िंदगी जीता है। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं वो बार बार हमें समझाते चले आए हैं कि हम अपने आप को ये शरीर ही ना समझें, हम अपने आप को सिर्फ मन या दिमाग ही ना समझें, हम अपने आप को सिर्फ इमोशंस ही ना समझें। लोगों से क्या हम कैसे बातचीत करते हैं, क्या रिएक्शंस होते हैं, कि असलियत में हम एक आत्मा है और वो आत्मा प्रेम से भरपूर है। जब उस आत्मा का अनुभव हो जाए, जब ये अनुभव हो जाए कि हम असलियत में एक आत्मा है जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका बदल जाएगा। फिर लेट्स से आप काम पर गए हैं, अगर आप काम पर गए हैं और आप अपने आप को जानते हो कि आप प्रभु के प्रेम से भरपूर हो, तो आप सबसे बड़े प्रेम से बातचीत करोगे। एटमॉस्फेयर आपका बड़ा अच्छा प्रेम का और शांति का होगा, और आप देखेंगे कि आपके कार्य बड़े आराम से गुजरेंगे। अगर कोई और भी अगर अशांत है आपके ऑफिस में, दफ्तर में, तो आप देखेंगे कि अगर आपकी तरफ से प्रेम उनकी तरफ जाता है तो समय के साथ उनकी ज़िंदगी में भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही अपने घरों में जब हम अपने आप को एक आत्मा के रूप में पाते हैं, जब ये यकीन हो जाता है कि हम आत्मा हैं और प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं, सबसे हमारे जो इंटरैक्शंस हैं वो बड़े प्यार वाले होते हैं।
और जब ये इंटरैक्शंस प्यार वाले होंगे तो हम देखेंगे कि सारा एटमॉस्फेयर दिन ब दिन बेहतर होता चला जाएगा। जितनी देर हम बाहर की दुनिया में ध्यान देते रहेंगे, जितनी देर ये बाहर की दुनिया को ही असली दुनिया मानेंगे, तब तक हम अपने आप को उस दुनिया में कैसे दिखाएं वैसी ज़िंदगी जीते रहेंगे। लेकिन जब हम जानेंगे कि ये बाहर की दुनिया है कर्म काटने के लिए, ये बाहर की दुनिया है माया की, यहाँ जो दिखता है वो असली है नहीं, और जो असली है वो दिखता नहीं, कि असलियत हम सबके भीतर है, कि इस जहाँ के आगे जहाँ और भी हैं, कि ये नहीं कि सिर्फ ये बाहर की दुनिया ही है, इसके साथ साथ और भी बहुत से खंडमंडल हैं। जब हमें उन खंडमंडलों में जाने का तरीका आएगा, जब हम अपने आप को आत्मिक रूप में देखेंगे और उस आत्मा को उभार देंगे, उसको हम अंदर की दुनिया में बढ़ाएंगे, तो हम देखेंगे कि एक नई दुनिया हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाएगी। मीराबाई, जिन्होंने बहुत कुछ कृष्ण जी महाराज के बारे में कहा, उनके प्रेम में कहा, जब उनकी ज़िंदगी बढ़ती चली गई तो वो संत रविदास जी महाराज की शरण में पहुँचे। उन्होंने उन्हें नाम की देन दी और उनको अनुभव कराया कि वो आत्मा है, उस आत्मा को उड़ान दी। और जब वो अंदर की दुनिया में बढ़े तो उन्होंने लिखा है कि मेरा मन मानी सूरत सैल आसमानी। तो उन्होंने कहा कि मेरा मन तब माना कि इस दुनिया के आगे कुछ और है, जब मेरी सूरत, मेरी आत्मा अंदर की दुनिया में उड़ान करने के लिए गई और अंदर की दुनिया के उसने नज़ारे देखे। हमारे अंदर खूबसूरती है, हमारे अंदर प्रेम ही प्रेम है, और अंदर की दुनिया में जाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। जब अपने आप को उस रूप में पाते हैं जिसमें कि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं, तो फिर हमारा इंटरैक्शन सबके साथ बदल सा जाता है। हम हर एक को प्रेम की निगाह से देखते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि मैंने सीखा है ज़माने से मोहब्बत करना, तेरा पैगाम मोहब्बत मेरे काम आया है। इस शेर के ज़रिए हमें समझा रहे हैं कि जो प्रेम का मैसेज है कि हम प्रेम हैं, जब वो अंदर की दुनिया में बढ़े, उन्होंने प्रेम का अनुभव किया, तो फिर उनके अंदर जो प्रभु का प्रेम जागृत हुआ, उसने एक बदलाव ला दिया। बदलाव इसलिए नहीं आया कि वो कुछ पढ़ लिख गए, बदलाव इसलिए नहीं आया कि किसी ने उनको कुछ कहा, बदलाव इसलिए आया कि उन्होंने अनुभव किया। जब हम कुछ एक्सपीरियंस करते हैं तो उससे ट्रांसफॉर्मेशन, से बदलाव होती है। तो जब हम अपने आप को शरीर नहीं, मन नहीं, अपने इमोशन नहीं, जब अपने आत्मिक रूप में देखते हैं तो एक चेंज, एक बदलाव हमारी ज़िंदगी में आता है। और उससे क्या होता है कि हम प्रभु के प्रेम से भरते हैं। फिर क्या होता है, जब हम में बदलाव आता है, हम में चेंज आता है, तो उससे जो हमारे इमीडिएट फैमिली के सदस्य हैं उनमें भी बदलाव आना शुरू होता है, क्योंकि जब हम बड़े प्रेम से उनसे बातचीत करते हैं तो उनकी ज़िंदगी में भी चेंज आना शुरू होता है। वो भी प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं, और जैसे वो करेंगे तो उसका असर जिन जिन को वो मिलते हैं उन पर भी होगा। तो जब इंसान खुद बदलता है, उसका परिवार बदलता है। जब उसका परिवार बदलता है तो जिस नेबरहुड में रहता है वो बदलते हैं, उनमें चेंज आता है। और जहाँ काम पे जाता है, जिनको मिलता है उनमें चेंज आता है। वो अपने अपने घरों में जाता है, वहाँ पे चेंज आता है। और ऐसे ही जिस भी टाउन में रह रहे हों, आस्ते आस्ते हर एक चीज़ का असर होना शुरू हो जाता है। हम में से हर एक का असर सबके ऊपर हो सकता है। हम सब यहाँ किसी मकसद से आए हुए हैं। वो मकसद है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना।
उस मकसद को पूरा करने के लिए पहले हमने अपने आप को सही रूप में जाना है। जैसे अगर मिरर सही होगा तो ये भारी आपा जो वो सही दिखेगा। अगर मिरर में कुछ और चीज़ें होंगी तो हो सकता है हमको लंबे दिखाई दें, कोई छोटे दिखाई दें, कोई पतले दिखाई दें या कुछ और दिखाई दें। लेकिन जब मिरर सही होगा तो जैसे हम हैं वैसे ही दिखेंगे। तो जब हम बाहर की दुनिया में रहते हैं तो वही हालत हमारे साथ है, इधर से कुछ दिखता है, उधर से कुछ दिखता है, उधर से कुछ दिखता है, और हम वही अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तब असलियत हमारे सामने खुलती है, और जब असलियत हमारे सामने खुलेगी तो हम देखेंगे कि हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे। तो अंदर की दुनिया में जो बढ़ने का तरीका, उसी को भजन सिमरन कहा गया, उसी को मेडिटेशन कहा गया। वो तरीका है जिसमें कि हम ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करते हैं। हमारे अंदर आध्यात्मिक खजाने हैं, हमारे अंदर प्रभु का प्रेम है, हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है। उस शब्द के साथ जुड़कर हम इस पिंड के देश में जीते हुए इससे ऊपर उठ पाते हैं। जो भी इस यात्रा पर गया उसने देखा कि उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ गया। उसने देखा कि उसकी ज़िंदगी हरी भरी होनी शुरू हो गई, खुशियों से वो भरपूर होना शुरू हो गया, और जिस किस्म से हमें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए उस किस्म से उसने अपनी ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी।